नवतपा 2026 में कब से शुरू हो रहा है? नवतपा में क्या करें क्या ना करें, सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें? जय श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में नवतपा कब से शुरू हो रहे हैं, क्या है 9 दिनों का महत्व और रहस्य, इन दिनों में क्या करें क्या ना करें। नवतपा 2026 में 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है। यह 9 दिन नवतपा अच्छी बारिश का संकेत माने जाते हैं। इस दौरान शरीर को ठंडा रखने वाले पेय पदार्थ खूब पीना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में नवतपा का बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और 9 दिनों तक यहीं बने रहते हैं। ज्योतिष में इसे अवधि को नवतपा कहा जाता है। इस बार यह 25 मई से लेकर 2 जून तक नवतपा रहेगा। इस दौरान सूर्य की किरणों से धरती अधिक तपती है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाला है, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। नवतपा का सीधा संबंध सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से है। अब जानते हैं नवतपा है क्या। शास्त्र के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के दौरान नवतपा का आरंभ होता है। इस दौरान सूर्य 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। इस 15 दिनों की अवधि के शुरुआती 9 दिनों को ही नवतपा कहा जाता है। इन दिनों में बारिश का होना बारिश के मौसम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि नवतपा के दौरान बारिश का न होना मानसून में अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नवतपा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 25 मई 2026 से 2 जून तक सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में सूर्य की इस अवधि को नवतपा कहा जाता है। इन 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिसकी वजह से गर्मी का असर सबसे अधिक होता है। 10वें दिन में सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ने लगती है। नवतपा के दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है और पूरे देश के ज्यादातर हिस्से में हीट वेव चलती है। नवतपा के 9 दिनों को गर्मी के सबसे भीषण दिनों में गिना जाता है। इसे नवतपा के नाम से भी जाना जाता है। खेती के लिए नवतपा बहुत जरूरी माना जाता है। नवतपा के इन दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, आने वाले समय में मानसून में उतनी ही अच्छी बारिश होगी। नवतपा के दौरान पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। इस दौरान नारियल पानी, दही और मौसमी फलों शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। नाम से ही साफ पता चल रहा है कि इसके पीछे का मतलब 9 दिनों की प्रचंड गर्मी है। इस दौरान गर्मी का स्तर बढ़ने के साथ लू भी चलती है। इस खास अवधि में सूर्य देव की पूजा का खास महत्व है। आइए जानते हैं नवतपा के इन 9 दिनों के दौरान बरती जाने वाली खास सावधानियां और प्रथाओं के बारे में। नवतपा के दौरान करीब 9 से 10 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे मानसून के आगमन के लिए शुभ माना जाता है। इस अवधारणा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र आद्रा में प्रवेश करता है, यदि उस पल से लेकर अगले 10 नक्षत्रों तक तीव्र गर्मी बनी रहती है तो यह प्रचुर मानसून का संकेत है। सनातन धर्म में नवतपा का समय सूर्य देव को खुश करने के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है, जिससे कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दौरान सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सूर्य देव को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अत्यंत लाभ है, जैसे सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसके अलावा इस दौरान प्याऊ स्थापित करना, जल, शरबत, सत्तू, मिट्टी के बर्तन, छाते, जूते, कपड़े, हाथ के पंखे और मौसमी फलों जैसे चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अब जानते हैं नवतपा से जुड़े कुछ खास नियम। नवतपा के दौरान विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक समारोह को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घरेलू शांति का सद्भाव खत्म हो जाता है। इस दौरान जितना हो सके हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए नवतपा के दौरान पक्षियों और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति पानी या भोजन मांगने आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नवतपा के दौरान पूर्वजों के सम्मान में जलदान और तर्पण करने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इन सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। नवतपा के दौरान दही, छाछ, लस्सी, बेल शरबत, नारियल पानी और तरबूज जैसी ठंडी चीजों का जितना हो सके उतना सेवन करना चाहिए। इस दौरान गर्म, मसालेदार, तले हुए और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। जब तक जरूरी ना हो चिलचिलाती धूप में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। अब जानते हैं नवतपा का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष के अनुसार नवतपा के 9 दिन धार्मिक कार्यों और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस दौरान सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान विशेष फलदायी माना जाता है। जैसे पानी, शरबत, छाछ, फल, मिट्टी के घड़े, पंखे और छतरियों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नवतपा के दौरान बारिश नहीं होती है तो आगे चलकर अच्छी वर्षा होती है। वहीं अगर इन दिनों बारिश हो जाए तो भविष्य में वर्षा की कमी की संभावना मानी जाती है। नवतपा केवल गर्मी का समय नहीं बल्कि सावधानी और सेवा का अवसर भी है। सही उपाय अपनाकर और जरूरतमंदों की मदद करके इस कठिन समय को सुरक्षित और पुण्यदायक बनाया जा सकता है। नवतपा के दौरान खुद को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। धूप में निकलने से बचें, खासकर दोपहर के समय हल्के और सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें और बाहर निकलते समय पानी साथ में रखें। घर में ठंडक बनाए रखें और मिट्टी के घड़े का पानी पिए और ठंडा पेय पदार्थों का सेवन करें। नवतपा से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और कथाएं जो मुख्य रूप से सूर्यदेव और रोहिणी नक्षत्र से संबंधित है। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे ग्रंथों में इन 9 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। नवतपा की पौराणिक कथा जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा की 16 पत्नियां थी, जिनमें रोहिणी सबसे प्रिय थी। चंद्रमा का झुकाव रोहिणी की ओर था, जिससे बाकी पत्नियां नाराज हो गई और अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह क्षय रोग से ग्रस्त होकर क्षीण होता चला जाएगा। बाद में भगवान शिव की आराधना करने पर चंद्रमा को आंशिक रूप से श्राप से मुक्ति मिली, जिससे उनका घटना और बढ़ना शुरू हो गया। चूंकि रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी थी, इसलिए जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब वह यह काल बहुत ही गर्म होता है। इसे ही नवतपा कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में सूर्य देव के प्रवेश के साथ ही वे चंद्र देव की शीतल छाया में तप करते हैं, जिससे पृथ्वी पर भीषण गर्मी पड़ती है। यदि इन 9 दिन में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यह माना जाता है कि मानसून में अच्छी बारिश होगी। जब सूर्य देव ज्येष्ठ मास में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वे अत्यंत उग्र और तेजस्वी हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि 9 दिनों में सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र के करीब रहकर पृथ्वी को सबसे ज्यादा तपाते हैं। यह प्रचंड गर्मी पृथ्वी को शुद्ध करने और आने वाले मानसून के लिए तैयार करने के लिए मानी जाती है। यदि नवतपा के दौरान बारिश हो जाए तो इसे नवतपा का गलना कहा जाता है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता है कि इससे मानसून के दौरान बारिश कम हो सकती है। इन दिनों सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन दिनों सूर्य देव पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं, जिसके कारण तापमान अपने चरम पर होता है। नवतपा के दौरान 45 डिग्री से 48 डिग्री तक तापमान पहुंचना सामान्य बात है, इसलिए इस समय में ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। नवतपा में सूर्य देव की अधिक से अधिक आराधना करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्घ्य के समय सूर्य के सीधे नहीं देखना चाहिए। अर्घ्य के जल की धार से सूर्य दर्शन करना चाहिए। शिवलिंग पर श्री कृष्ण और विष्णु जी को ठंडा जल अर्पित करना चाहिए। इस समय भगवान को चंदन का लेप करना चाहिए। खासकर बाल गोपाल और विष्णु भगवान को चंदन का लेप लगाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी पर भीषण गर्मी प्रलय का संकेत है। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों से जल सोख लेते हैं। समुद्र, नदियां और पर्वत सूख जाते हैं। 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य बन जाती हैं। यह घटना विनाशकारी हो सकती है। इस दौरान पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी होना जीवन के अंत का बड़ा संकेत है, क्योंकि धरती पर सूर्य के कारण ही जल है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और सूखे से परेशान होकर पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है। करोड़ों सालों बाद धरती के अंत का ऐसा ही चक्र फिर से घूमता है। उस समय 7 सूर्य की किरणें धरती से पाताल तक तीनों लोगों को जला देंगी। नदियां, पहाड़ और जंगल सब कुछ खत्म हो जाएगा। पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह सख्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि सूर्य पृथ्वी से संपूर्ण जल का अवशोषण कर लेंगे। हर साल की तरह इस साल भी नवतपा के दिन बहुत गर्म होंगे। बीते सालों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवतपा में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस
डिग्री के पार भी पहुंच सकता है। इसका अर्थ यह है कि इस साल भी सूर्यदेव नवतपा में धरती पर आग उगलेंगे, जिसके कारण प्रचंड गर्मी में पृथ्वी लोक के प्राणी तड़प उठेंगे। शास्त्र के अनुसार नवतपा के प्रभाव को कम करने के लिए जल, मटका, अन्न, पंखा, दूध आदि शीतल चीजों को दान करना चाहिए। साथ ही नवतपा के दिनों में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव की ज्यादा से ज्यादा पूजन करनी चाहिए। जय श्री सूर्यदेव।